रोंगटे खड़े कर देने वाला है हीरा मंडी में संजीदा शेख का किरदार। सोनाक्षी सिन्हा जैसी एक्ट्रेस पर भी पड़ी भारी। सजा हम जिस्म को नहीं रूह को देते हैं। सिर्फ घुंघरू पहनने से औरत तवायफ नहीं बनती। दिन और रात सारे हुनर सीखने पड़ते हैं। मोहब्बत बगावत के बीच कोई लकीर नहीं होती। इश्क और इनकलाब के बीच कोई फर्क नहीं होता। ये हीरा मंडी द डायमंड बाजार के डायलॉग हैं। इन डायलॉग से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि संजय लीला भंसाली की ड्रामा प्रोजेक्ट हीरा मंडी कैसी होगी। शानदार स्टारकास्ट कलाकारों, खूबसूरत सेट, भारी लेकिन दमदार डायलॉग से भरी हीरा मंडी आज से नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है। 8 एपिसोडों की ये सीरीज का जाने रिव्यू। हीरा मंडी देखने से पहले इतना धैर्य जरूर रखना है कि किरदारों के इंट्रोडक्शन वाला पहला एपिसोड आपको बोझिल न लगे। एक बार आप कहानी का हिस्सा बन गए तो ये सीरीज बीच में नहीं छोड़ पाएंगे। पहले संजय लीला भंसाली के आलीशान सेट, किरदारों की साफ सुथरी उर्दू भाषा, कहे गए डायलॉग, पहनावा और उस पर इतनी सारी कमाल की खूबसूरत एक्ट्रेस, शानदार सीरीज है। इस वेब सीरीज की हीरा मंडी बाजार की सबसे बड़ी तवायफ रिहाना बेगम से होती है, जिसका किरदार सोनाक्षी सिन्हा निभा रही है। एक ऐसा किरदार जिसे देखने के बाद बाजार की सारी तवायफें खौफ खाती हैं। कहानी के अगली कड़ी में यह सबसे बड़ा औहदा मलिकाए जान यानी मनीषा कोइराला संभालती है। कहानी में इतना बड़ा बदलाव क्यों और कैसे आता है, ये स्पॉइलर का हिस्सा है जो हम आपको बताना नहीं चाहते। माँ, बहन और बेटी किरदार में ये तवायफें एक दूसरे पर भारी पड़ती दिखती है। सबके किरदार में कुछ न कुछ खासियत है जो कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करती है। इस पर नवाबों का तड़का लगा है। नवाब जुल्फिकार के किरदार में शेखर सुमन, नवाब अली मोहब्बत के किरदार में फरदीन खान कमाल करते हैं। हीरा मंडी की कहानी दो तवायफ के बीच की जंग है। एक परिवार की दो तवायफें अपने परिवार और बाजार के बाकी तवायफों के साथ अपना माहौल बनाती हैं। माँ के दिल में बेटियों के लिए कोई हमदर्दी नहीं। एक बेदर्द माँ मलिका जान जो पहले बेटियों को कोठे की शान बनाना चाहती है, बहनों को घर की नौकरानी। कुछ एक सीन में मलिका जान के इस किरदार से नफरत हो जाएगी, लेकिन यही हीरा मंडी की खासियत है। नफरत भी है लेकिन वफादारी उससे ज़्यादा है। इसी वफादारी की वजह से मलिका जान की दी हुई जिल्लत वाली ज़िंदगी भी अच्छी लगती है। हीरा मंडी की खासियत है संजय लीला भंसाली का डायरेक्शन, विजन, डायलॉग और दमदार परफॉर्मेंस। हर एक सीन में ध्यान दिया गया है चेहरे पर जुल्फ आने के बाद एक तवायफ के एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए। ये बारीकी आपको संजय लीला भंसाली के काम में नजर आएंगी। हर एक किरदार को अलग कहानी देने की कोशिश की गई है। ऑडियंस का तय करना मुश्किल हो सकता है कि इतनी सारी एक्ट्रेस में से उन्हें किसका किरदार ज़्यादा पसंद आया। ग्रेट शेड में उर्दू भाषा का सही उपयोग, सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक, पंजाबी बोलते शाही नौकर, आलीशान घराने सब शानदार हैं। आखिर का सीन और म्यूजिक रोंगटे खड़े कर देता है। सोनाक्षी सिन्हा इस सीरीज में अहम कड़ी है जिसके किरदार में सस्पेंस है। इस किरदार के बारे में कुछ ज़्यादा बताना स्पॉइलर होगा। मलिका जान मनीषा कोइराला का किरदार एपिसोड के साथ बदलता दिखाई देगा। शुरू के एपिसोड में उनसे हुई नफरत आगे दया और प्यार में बदल जाती है। रिचा चड्ढा अपने छोटे रोल में छा जाती है। उन्हें ऐसे किरदार में आगे देखने की उम्मीद बढ़ गई है। इस सीरीज में जो एक्ट्रेस अपने परफॉर्मेंस से हैरान और खुश करती है वो है संजीदा शेख। एक्ट्रेस वहीदा के किरदार में नजर आती है जो दुश्मनी के साथ अपनी वफादारी भी पालती है। संजीदा अपने हर सीन और डायलॉग्स में कमाल करती है। अदिति रॉय हैदरी तवायफ से आज़ादी की जंग लड़ती है। बाकी सब नवाब बने नजर आए हैं। फरदीन खान, शेखर सुमन, अध्ययन सुमन और ताहा शाह। हीरा मंडी एक लंबी कहानी है जिसे देखने और कहानी से बंधे रहने के लिए धैर्य और अधिक समय की जरूरत है। कुछ भारी डायलॉग सीन के हिसाब से जरूरी नहीं लगे। हर सीन को रॉयल बनाने की कोशिश कुछ जगह बेजोर लगती है। दो तवायफ की जंग के बीच में अचानक इनकलाब जिंदाबाद और आज़ादी के नारे शुरू हो जाते हैं। दो कहानी साथ साथ चलती है। दुश्मनों के दिल में अचानक अपनापन, प्यार हजम होने में दिक्कत होती है।
हर सीन को ग्रैंड रॉयल और उर्दू के भारी डायलॉग से सजाने की कोशिश की गई है, जिसकी जरूरत नहीं थी। कुछ सीन को काटा जा सकता था, जिससे लगभग 1 घंटे का एपिसोड थोड़ा छोटा हो सकता था। अगर आप संजय लीला भंसाली के काम को पसंद करते हैं तो इन कमियों को इग्नोर किया जा सकता है। ये सीरीज याद रखी जाएगी। डायरेक्टर, एक्ट्रेस, लेखकों की मेहनत साफ देखी जा सकती है। इस सीरीज को बनाने और ऑडियंस तक पहुंचाने में इतना समय क्यों लगा, ये आपको देखने के बाद समझ में आएगा।